प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, मैया सरस्वती की, मैया पार्वती की। हर हर महादेव। आज बहुत ही बेहतरीन कथा मैं आप लोगों को रखने वाला हूँ, जिस कथा में जानेंगे मंत्र जाप की साधना में। जब आप रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्र को जाप करते हैं या ऐसे मानसिक जप द्वारा मंत्र जाप करते हैं या वाचिक मंत्र ज्ञान के द्वारा आप मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें हम भगवान के स्वरूप को कैसे देखते हैं, कैसे उस अलौकिक, उस पारलौकिक, उस अद्भुत चमत्कारिक रहस्य को हम जान पाते हैं। मंत्र साधना, मंत्र ज्ञान का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है, जो आँख मूंद कर आप उस ईश्वर की अनुभूति करें, उस ईश्वर की साक्षात दर्शन करें। यह ऐसे हम खुली आँखों से देखते हैं, लेकिन वह चीज़ देखने के लिए हमें बंद आँख की आवश्यकता होती है, जो बंद आँख के द्वारा गुरु के बताए हुए मार्ग के निर्देशन के द्वारा हम उस मंत्र को जाप करते हैं, तब हम उस रहस्य को जान पाते हैं। तो इसी प्रकार से आप जानेंगे इस कथा के माध्यम से, जो किस प्रकार से ईश्वर के अनुभूति करके लोग आनंदित हो उठते हैं। गणेश जी महाराज अपने लोक में बैठे थे, अपने सिंहासन पे बैठे थे, कैलाश पे बैठे थे, और कई दिनों से मन में यह विचार कर रहे थे कि धरती लोक पे जाकर, धरती लोक पे जो मृत्यु भुवन में जो लोग कष्टों से पीड़ित है, दर्दों से ग्रसित है, निर्धनता के कारण व्याकुल है, अनेक व्याधियों से जो परा हुआ है, उनको जाकर मैं मुक्त कर दूं। गणेश जी महाराज यह विचार कितने दिनों से मन में उबल रहा था, लेकिन गणेश जी महाराज धरती लोक पे नहीं आ रहे थे। यह बात उनके मन में एक खुशबू की तरह बिखेर रहा था चारों साइड से, कि जाकर यह ज्ञान मैं लोगों को दूं धरती लोक पे, उन लोगों को मैं कल्याण कर दूं। गणेश जी महाराज मन में विचारते विचारते एक रोज धरती लोक पे आए, एक संत बन के, उनका असली रूप में नहीं, वहाँ से चले थे, एक संत रूप बन के धरती लोक पर आ गए। धरती लोक पे आने के बाद एक गांव में पहुँचे। एक गांव में पहुँचने के बाद कुछ लोगों से मिले और गणेश जी महाराज कहे कि हमें इसी गांव में एक शिव शक्ति महायज्ञ करवाना है। गणेश जी महाराज के वह अलौकिक, पारलौकिक, अद्भुत उनका रूप, उनका मस्तक इस प्रकार से खिल रहा था, मानो कोई प्रकाश वहाँ से निकल रहा था। तो गणेश जी महाराज जब लोगों के कुछ बीच में कहे कि हमें यहाँ पर शिव शक्ति महायज्ञ करना है, सभी लोग प्रसन्न हुए और कहे हाँ महाराज, हाँ बाबा, आप अवश्य यहाँ यज्ञ कीजिए। सभी लोगों के विचार हो गया। यज्ञ का तिथि तय हो गया, यज्ञ का झंडा गड़ गया, यज्ञ का कार्य शुरू होने लगा। यज्ञ शुरू हो चला है। तो यज्ञ प्रयोजन में जब यज्ञ कार्यक्रम होता है, महायज्ञ होता है, तो उसमें अनेक प्रकार के ऋषि मुनि संत आते हैं, प्रवचन करता आते हैं। तो इस प्रकार से एक संत अपना प्रवचन में कहे
जे अगर व्यक्ति को मन विचलित हो जाए, मन स्थिर न रहे, मन में विशेष घबराहट रहे, मन में विशेष चिंता रहे, मन बिल्कुल स्थिर न रहे, तो उस समय एकांत स्थान में बैठकर गणेश जी महाराज का स्मरण करेंगे तो ये सारी समस्या आपका दूर हो जाएगा। संत जी प्रवचन में यह बात रखे थे तो ढेर सारे लोग गांव के सुना था। अब गणेश जी महाराज संत बने हुए हैं, जग करवा रहे हैं, तो जग का कार्यक्रम जो हवन जाप का कार्यक्रम होता है वह समाप्त हो जाने के बाद 9 दिन तक गणेश जी महाराज, जब हवन उनका समाप्त हो जाता था तो गणेश जी महाराज चारों ओर देखते थे कि कौन लोग कष्टों से पीड़ित है, किन लोगों के व्याधियां हैं, कौन कौन लोग इसमें अति गरीब हैं। जो उनके सामने वैसे लोग नज़र पड़ते थे उन सबको गणेश जी महाराज उनको बुलाते थे और वहीं के जग स्थल पर जो मिट्टी था उसी मिट्टी को उठाकर जिस व्यक्ति को कष्ट था उसको ऐसे चंदन लगा देते थे, कहते थे जाओ तुम्हारा कल्याण। इस प्रकार से 9 दिन तक जग चला। 9 दिन तक गणेश जी महाराज जितने लोग नजर पड़े सबको उस जगह के भभूत उठाकर सबको मस्तक में लगा दिए और कहे जाओ तुम सब लोग कल्याण हो जाएगा। जग 9 दिन के बाद विश्राम हुआ। जिन जिन लोगों को गणेश जी महाराज ने एक संत के रूप में भभूत लगाए थे उन सबका दुख दर्द ठीक हो गया। एक लंगड़ा के लगाए थे तो उसका पैर सीधा हो गया। एक गरीब को जो भभूत लगाए थे उसका आय अच्छी आने लगा। जग समापन के बाद जो के लोग के चंदन लगाए थे सबका व्याधियां ठीक हो गया। अब सब लोग चला बाबा के ढूंढने, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। सब लोग ढूंढने आया जग मंडप के पास में, तो मालूम हुआ बाबा तो चले गए, बाबा तो यहाँ है नहीं। तो फिर लोग गए जो लोगों के यहाँ जग हुआ था उन लोगों से पूछने गए कि बाबा जो जग कराए थे बाबा कहाँ गए। तो वह जग्गी कहता है बाबा तो है नहीं, बाबा तो यहाँ से चले गए। अब सभी लोग अपने आप को पछतावा करने लगे कि बाबा ने हमें चंदन लगाए थे, हमें भभूत लगाए थे, हम लोग सब को कल्याण हो गया, हम लोग सब को दुख दूर हो गया। अब बाबा को कैसे ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। तो सभी लोगों के मन में एक जागृति आई। कौन जागृति? जो संत जी बोले हुए थे मंच पर, जे अगर आपका मन विचलित हो, स्थिर न हो, कष्टमय हो, मन आपका एकाग्र न हो, तो आप गणेश जी का स्मरण करेंगे तो आपका सब चीज खत्म हो जाएगा। जो संत जी बोले थे, अब यह बात सारे लोगों के माइंड में आया। जिन जिन लोगों को गणेश जी महाराज ने भभूत लगाया था उन सारे लोगों को यह बात आया कि संत जी ऐसे ऐसे कहे थे। अब गणेश जी साधु जी तो है नहीं, महात्मा जी तो है नहीं, अब किससे मैं दर्शन करूं। तो सभी लोगों को ऐसा फील हुआ, ऐसा जागृति हुआ। सभी लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने अपने घर पे ध्यान साधना में बैठ गए। ध्यान साधना में बैठने के बाद उनको एहसास हुआ उस ध्यान साधना के द्वारा, उस मंत्र जाप के द्वारा, जी ये संत था, ये संत जी थे, ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये भगवान गणेश जी साक्षात थे।
यह ध्यान योग की साधना में सब लोगों को मालूम हुआ। ये साधारण लोग नहीं थे, ये गणेश जी भगवान थे, एक संत के रूप में बन के आए हो और यहाँ जप किए हैं और हम लोग कल्याण कर दिए हैं। तो इस प्रकार से वह लोग ध्यान में बैठा और इस चीज़ का अनुभव हुआ। इसी प्रकार से मंत्र जाप के साधना में, ध्यान योग की साधना में ईश्वर के लोग अनुभूति करते हैं और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो उस सुख से आनंदित रहते हैं सदा जीवन भर। तो यही है ब्रह्म ज्ञान और शाश्वत आनंद की प्राप्ति का ज्ञान। तो यही ज्ञान को सभी लोग को अर्जन करना चाहिए ताकि जीवन उनका खुशमय हो सके, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर के साक्षात अनुभूति करते हैं और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करते हैं।